गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर प्रजनन के अन्य तरीके। पूर्व में हमने पढ़ा बाइनरी फिशन, द्विखंडन और संयुग्मन। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑटोगैमी, एंडोमिक्सिस और साइटोगैमी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का वर्णन सबसे पहले WF डीलर ने 1936 में किया। ठीक है, इस प्रजनन के तरीके को स्वयुग्मन भी कहा गया। उसका कारण कि इसमें एक ही इंडिविजुअल के गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। तो अब आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। ऑटोगैमी को इस तरह से हम कुछ स्टेप्स में समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू दिस। तो फर्स्ट में आप देखें, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें एक मैक्रो और 2 माइक्रो न्यूक्लियाई है ना। इसको यहाँ पे विशेष ध्यान इसलिए देना है कि ये जो इंडिविजुअल है ये है पैरामीशियम ऑरेलिया। इसके पूर्व में जो हमने पढ़ा वह था पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक मैक्रो और एक माइक्रो था, यहाँ पर एक मैक्रो और 2 माइक्रो हैं। अब मैक्रो न्यूक्लियस तो क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो ये डिजेनरेटिंग मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक, और जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं, ये यहाँ पर ये 2 माइक्रो न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों अब डिवाइड होना शुरू होते हैं। तो जो इनका पहली बार का डिवीजन है, अर्थात जिसमें ये 2 से 4 हो रहे हैं, वो डिवीजन कौन सा है, मियोसिस। उसके बाद वाला जो डिवीजन है वो है माइटोसिस। तो उसका परिणाम क्या हुआ, ये 2 से 4 हुए, वो 4 से 8 हो गए। अब इन 8 में आप गौर कीजिएगा कि ये जो 7 हैं जिन पे अभी मैंने ये लाइन घुमाई, ये 7 भी डिजेनरेट हो जाते हैं। तो पूर्व में क्या डिजेनरेट हुआ था, मैक्रोन्यूक्लियस, और अब डिजेनरेट होंगे ये यहाँ पर डिजेनरेटिंग माइक्रो न्यूक्लियाई। ठीक है, तो फिर ध्यान दें, अब जब 8 में से 7 डिजेनरेट हो गए, बचे कितने, एक। ये जो एक बचा है ये फिर से एक बार विभाजित होगा और यह बनाएगा, यहाँ पर हम देखें ये बनते हैं 2 गैमेट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें कि जो एक यहाँ बचा था उसने सिंपल माइटोसिस करके क्या बना लिए, 2 गैमेट न्यूक्लियाई। अब ये 2 गैमेट न्यूक्लियाई इसी इंडिविजुअल में आपस में ही फ्यूज होकर बना लेते हैं जाइगोट न्यूक्लियस। तो ये वो स्टेप है जिसके कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा, इसे कहा स्वयुग्मन या ऑटोगैमी, है ना। इसके स्वयं के गैमेट अंदर ही फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये जाइगोट न्यूक्लियाई में फिर विभाजन होते हैं और परिणाम स्वरूप बनते हैं 4 न्यूक्लियाई। इन 4 में से 2 बड़े 2 छोटे। इस तरह से हम कितने स्टेप पे आ गए, ये फर्स्ट, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये यहाँ पर 7। तो हम जो इसको देख रहे हैं 7 पे, अब आप गौर कीजिए कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर अंदर की तरफ बनने लगा एक फरो, एक ग्रूव। चूँकि ये एनिमल है इसलिए इसमें साइटोकाइनेसिस बाहरी झिल्ली से अंदर की ओर बनने वाली इन खांचों के माध्यम से होगा, जैसा कि यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, ये जो एरो हैं, फिर से देखिएगा,
मैं इसे और क्लियर करती हूँ। ये जो दो हैं, ये क्या हैं? ये साइटोकाइनेसिस के लिए मार्जिनल फरोज हैं। और अब इसके साथ ही यहाँ पर क्या हो चला है? एक माइक्रो था, यहाँ पर 1 माइक्रो 2 माइक्रो। अब 7th स्टेप से फिर जब फाइनल स्टेप पे आएंगे तो इससे यहाँ पर बनेंगे 2 डॉटर पैरामीशिया। और ये जो पैरामीशियम होंगे, ध्यान दें, इनके अंदर न्यूक्लियस की स्थिति किस तरह की होगी? इसमें न्यूक्लियस होगा 1 मैक्रो और 2 माइक्रो। ये एक संतति और ये यहाँ पर हमें दिखी दूसरी संतति, ये मैक्रो और ये बना माइक्रो। तो स्पष्ट इस प्रकार ये दोनों हो गए डॉटर पैरामीशियम। इनके आकार को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। ये इस प्रकार से क्लियर है। तो ये हुआ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के साथ ही हम एक चीज़ और देखते हैं जिसे कहते हैं साइटोगैमी। उसे हमने कहा स्वकयुग्मन, इसे हम कहेंगे कोशिका। इसे हम कहेंगे कोशिका युग्मन। तो कोशिका युग्मन किसने खोजा? ये खोजा विशरमैन ने। ये विशरमैन 1940 इन्होंने अध्ययन किया पैरामीशियम कॉर्डेटम पर। तो इनका अध्ययन भी हुआ पैरामीशियम कॉर्डेटम, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था। अभी हमने ये ऑरेलिया का केस देखा और ये यहाँ पर वापस से हम देखने जाएंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो आप ऑटोगैमी देख चुके हैं, ठीक है। आपने कॉन्जुगेशन भी देखा है। साइटोगैमी जो है वो एक तरह से दोनों का मिला जुला स्वरूप है। पैरामीशियम कॉर्डेटम की कुछ उपजातियों के अंदर जब साइटोगैमी का अध्ययन किया गया तो पाया कि 2 पैरामीशिया एज ए कॉन्जुगेंट आपस में फ्यूज होते हैं, उनके अंदर गैमेट न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन वहाँ दोनों साइट जो हैं कॉन्जुगेंट, उनके न्यूक्लियाई आपस में कोई भी लेन देन नहीं करते हैं जिस तरह का कि होता था कॉन्जुगेशन में। तो ये उससे थोड़ा सा डिफर हुआ। कॉन्जुगेशन के लिए कॉन्जुगेंट आमने सामने आए, उनके अंदर बाकी की पूरी प्रोसेस कॉन्जुगेशन जैसी है, लेकिन सिर्फ जो गैमेट न्यूक्लियाई बनने के बाद का सिलसिला है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर दोनों गैमेट न्यूक्लियाई जो जिस कॉन्जुगेंट के बने हैं उसी कॉन्जुगेंट में आपस में ही संलगित होकर क्या बना लेंगे? एक जाइगोट न्यूक्लियाई। तो जैसा कि यहाँ हुआ, ये 2 गैमेट न्यूक्लियाई आपस में ही फ्यूज हुए और जाइगोट न्यूक्लियाई, है ना, इस स्टेप पे। ऐसा वहाँ भी होता है, ठीक। और जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद फिर कॉन्जुगेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से कि कॉन्जुगेशन में था। तो अब आप ध्यान दें कि साइटोगैमी जो है वो कॉन्जुगेशन और ऑटोगैमी का मिला जुला स्वरूप है। तो स्पष्ट, इसके अध्ययनकर्ता का नाम रहा आर विशरमैन 1940। इनका प्रैक्टिकल एनिमलक्यूल था पैरामीशियम कॉर्डेटम।
और ये जो ऑटोगैमी थी ये किस पे हुई? पैरामीशियम ऑरेलिया पे। इसको बताया WF डीलर ने। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रजनन का एक और तरीका। तो प्रजनन का ये जो तरीका है ये कहलाता है एंडोमिक्सिंग। है ना? तो अब हम देख रहे हैं एंडोमिक्सिंग। एंडोमिक्सिंग अंतः मिश्रण, इसके जो वैज्ञानिक हैं वो है वुडरफ आर्डमैन। इनके कार्यकाल का, इस कार्य को करने का जो समय है वह था 1914। इन्होंने भी जो प्रैक्टिकल जिस पैरामीशियम पे किया वो भी कौन सी उसका है प्रजाति का? पैरामीशियम ऑरेलिया, है ना? तो इस प्रकार से ये जो दो मेथड्स आपने पढ़े हैं, ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिंग, इनका प्रैक्टिकल एनिमलक्यूल है पैरामीशियम ऑरेलिया। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, आप इस पे यहाँ जरा ध्यान दें, ये मैक्रोन्यूक्लियस, ये दोनों माइक्रोन्यूक्लियाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोमिक्सिंग, ठीक है? तो तब इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ पर क्या हुआ? मैक्रोन्यूक्लियस जो था वो डिसअपियर हो गया, है ना? डीजेनरेटिंग कौन सा गया? मैक्रो। मैक्रोन्यूक्लियस के डिसअपियर होने के बाद जो दो माइक्रो हैं इनमें फर्स्ट डिवीजन हुआ और क्या बना? 4 यहाँ पर बन गए माइक्रोन्यूक्लियाई। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड में यहाँ पर डिवीज़न हुआ, फर्स्ट डिवीज़न। इसके बाद जो डिवीज़न हुआ तो उसमें क्या हुआ? यहाँ 4 थे, 4 से 8 बन गए। अब ये जो 8 हैं, इन 8 में ध्यान दें सिर्फ 2 न्यूक्लियाई, तो शेष रहेंगे 3 इस तरफ के और 3 उस तरफ के। इस प्रकार 8 में से 6। स्पष्ट? ये मैक्रो डिसअपियर होगा, 2 माइक्रो, ये दोनों माइक्रो में पहली बार डिवीज़न होगा तो बनेंगे 4, दोबारा डिवीज़न होगा तो बनेंगे 8। अब इस प्रकार से हम अगर देखें तो ये इस तरह, और अब हम आते हैं इधर इस बिंदु पर, तो ये एक एक बचा, बाकी के क्या हुए? ये यहाँ पर वापस से हो गए डीजेनरेटिंग माइक्रो न्यूक्लियाई। इसके बाद 4th स्टेप में ही ये जो 2 बचे हैं वहीं से शुरू हो जाता है यहाँ पर साइटोकाइनेसिस। ध्यान दें, जहाँ ये फर्रोज बनी इट मीन साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस शुरू हुआ और इसके बाद दोनों संतति पैरामीशियम एक एक केंद्रक लेकर यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो इसमें ये यहाँ पर जिस तरह इधर का है वैसा ही इधर भी है। तो आप यहाँ देखिए कि ये इस तरह, अब ये जो एक न्यूक्लियस है इससे फिर यहाँ पर क्या हुआ? ये 2 न्यूक्लियाई बने। ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं इनसे फिर यहाँ पर 4 बने। ये जो 4 बनते हैं इनमें यहाँ पर असमानता हो जाती है। असमानता काय की? आकार की। संख्यात्मक रूप में ये 1 था, 1 से 2, 2 से 4, 4 में फिर 2 तो हो गए मैक्रो और 2 ही हो गए माइक्रो। इस अवस्था के बाद फिर अब यहाँ पर शुरू होगा, ये देखिए साइटोकाइनेसिस, और ये 2 यहाँ से अलग हो जाएंगे। जो यहाँ से अलग होंगे तो यहाँ पर वापस से हमें क्या देखने मिलेगा? फिर से आप देखो, 1 मैक्रो और 2 माइक्रोन्यूक्लियस।
ये 2 माइक्रो गई, ये एक संतति, ये इसमें 1 मैक्रो 2 माइक्रो, ऐसे का ऐसा ही यहाँ भी होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इस बहाने आपका इस स्टेप का रिवीजन हो जाएगा। तो जिस तरह से ये एक इधर आया, ये वाला एक केंद्रक इस पे आएगा, इसमें भी यहाँ पर विभाजन होंगे और इस पहले विभाजन से 2 बने, उसके बाद वाले विभाजन से इसमें भी 4 केंद्रक बनेंगे। ये देखिए, ये जो 4 केंद्रक हैं, अब इनमें वापस से वैसे ही जैसे कि उधर हुआ था, असमान, 2 बड़े 2 छोटे। ये जो 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं, उनमें छोटे वाले में विभाजन हुआ, उसके साथ ही यहाँ पर क्या शुरू हो गया, साइटोकाइनेसिस। और अब फिर 1 बड़ा 2 छोटे, 1 बड़ा और 2 छोटे, ये केंद्रक इस संतति में चले गए। तो इसको आप फॉलो कीजिए। ये इस प्रकार यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बने डिसअपियर हुए, उसके बाद इंटरनल ही इन सब का अरेंजमेंट हो गया। तो ये रहा अंतः मिश्रण। ये खत्म होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर प्रजनन।